अगर बात करी जाए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत की तो वो इस्लाम है, जिसके आखिरी नबी अरब में आए, जिन्होंने वहां पर रहने वाले अरबियों को जहालियत से निकाला और उन्हें इस्लाम की रोशनी में लाए। अरब के लोग जिनमें कमी ये थी कि पहले तो वो अनपढ़ थे, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, और दूसरी ये कि वो छोटी छोटी सी बात पर खुद एक दूसरे से लड़ा करते थे, और छोटी छोटी सी बातों पर इनकी जंगें कई सालों तक चलती रहती थी, जहाँ पर खानदानों के खानदान खत्म हो जाया करते थे। ये अरबी जंग करने में तो माहिर थे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन इनमें खूबी भी थी। पहली खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के रहने वाले थे। ये रेगिस्तान में रहा करते थे। ये लोग हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट करना जानते थे। ये वो लोग थे जो हजारों मील का सफर सिर्फ ऊंट पर तय किया करते थे। और दूसरी खूबी ये थी कि अगर वो किसी को जुबान दे दिया करते थे तो फिर अपनी बात से पीछे नहीं हटा करते थे। वो अपनी गर्दन तो कटवा सकते थे, लेकिन अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियों को देखा, और फिर जिन अरबियों ने भी अल्लाह के रसूल को जुबान दी और जिसने भी दी वो फिर पीछे न हटा, ये आपस में लड़ते रहते थे, उस खामी को अल्लाह ने ऐसे दूर किया कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लीडर बनाकर भेजा उनके बीच, जिन्होंने सारे अरब कबाइल को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। और जहालत दूर करने के लिए अल्लाह ने उनकी जुबान में उनको एक किताब दे दी, जिसके जरिए उन्हें इल्म हासिल हुआ, और ये जहालियत से वो लोग बाहर निकले और इल्म की दुनिया में आए। वो अरबी जो आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर वो एक हो जाएं तो वो दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दे सकते हैं, रोम और फारिस की सल्तनत। और सिर्फ महज 17 साल के अंदर इन दोनों सल्तनतों को तबाह करके रख दिया इन अरबियों ने। वो ताकतवर एम्पायर जो सदियों से कायम थे, जिन्हें शिकस्त देने वाला कोई न था। इन रेगिस्तान से निकलने वाले अरबियों ने उन्हें घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। लाखों की तादाद में रोमियों की फौजें थी, जिनके पास बेहिसाब असला मौजूद था, और दूसरी तरफ ये अरबी जिनके पास सिर्फ असले के नाम पर उनकी तलवारें मौजूद थीं और सवारी के नाम पर सिर्फ उनके ऊंट और घोड़े मौजूद थे, और फारसी उनके पास बड़े बड़े हाथी मौजूद थे। इन अरबियों ने तो कभी अपनी जिंदगी में हाथियों को देखा भी नहीं था, लेकिन इन अरबियों के पास कलमे की ताकत थी। कलमा पढ़ने के बाद वो जिहाद करने के लिए चल दिया करते थे, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उन्हीं के असले को छीनकर उन्हीं पर वार किया। और वो सारी ताकत जो उनके अंदर आई थी वो कुरान का करिश्मा था, जिसे पढ़कर वो जंग में कूद जाया करते थे, और मेरे नबी की टीचिंग्स थी, जिसे अरबी मरते दम तक ना भुला पाए। वो लोग कुरान को पढ़ा करते थे और ईमान को ताज़ा किया करते थे। आखिरकार अल्लाह ने कुरान में इतने दफ़ा जिहाद का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि अल्लाह को ऐसी कौम उठानी थी जो तलवार के जोर पर जुल्म और सितम का सामना करके उन्हें ख़त्म कर सके। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, आखिरकार वो सल्तनतें जो अपनी आवाम पर जुल्म और सितम किया करती थीं और उनसे बेहिसाब टैक्स लिया करती थीं, ये वो रियासतें हैं जिन्हें इस्लाम के बहादुरों ने अपनी तलवार से ख़त्म किया। और इन रियासतों को उखाड़ने के लिए प्यारी प्यारी बातें नहीं चाहिए थीं, और तलवार के जोर पर ही उन्हें उखाड़ा गया। और अल्लाह ताला ने फिर सहाबा इकराम की तलवारों को मुसल्लत किया, और उस दौर में बादशाह का दीन अवाम का दीन हुआ करता था। आखिरकार ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई शख्स कहे कि वो बादशाह के दीन से अलग होना चाहता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। और ये चीज़ रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों में थी। ईसाईयत भी इसी तरह से फैली है। जो रोमियो का बादशाह था उसने ईसाईयत को कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से ये ईसाईयत फैली है। उस बादशाह का नाम था कॉन्स्टेंटाइन II, जिसके नाम पर यह कुस्तुनतुनिया शहर था, जिसे बाद में सुल्तान महमद फातेह ने फतह किया था। जब इस रोमन एम्पायर के बादशाह ने ईसाईयत को कबूल किया तो 3 बर्रे आज़मों में फैली पूरी रोमन एम्पायर ने ईसाईयत को कबूल कर लिया। और दूसरी तरफ फारसी, वो लोग आग की पूजा करते थे। वहाँ पर रहने वाले लोग आग की पूजा करने वाले थे। और फिर सहाबाओं ने अपनी तलवार के जोर पर उन दोनों एम्पायर को उखाड़ फेंका। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि जल्द ही कैसर खत्म हो जाएगा और क़यामत तक कोई भी कैसर नहीं आएगा। और आज 1400 साल बीत चुके हैं, ना कोई भी कैसर हुआ और ना ही कोई भी किसरा। और आपने ये बातें उस वक्त फरमाई थी जब आप पर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत ज़रा सी थी। अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्टेब्लिश किया, उसने शिर्क का खात्मा क़यामत तक के लिए कर दिया। और फिर जब आपने पर्दा फरमा लिया तो ये सारे कबाइल मुर्तद हो गए। 3 झूठे पैगंबर मुकाबले के लिए आ गए, मुसैलिमा तुलाया और शाहजहां। फिर कुछ सहाबियों के साथ हज़रत अबू बकर ने इन सारे झूठे नबियों का मुकाबला किया और उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें इस्लाम ने शुरू होते ही ख़त्म कर दिया। और फिर हज़रत अबू बकर ने सारे अरब कबाइल को फिर से जमा किया, और फिर आपने अपने बाद हज़रत उमर को खलीफा चुना, और फिर तो इस्लाम कहीं रुका ही नहीं। आज तक दुनिया ने ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जो हज़ारों मुनव्वा मील पर हुकूमत करने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो।
हजरत उमर के ही दौर में पहली दफा मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया और यरूशलेम को फतह करने की तारीख तो बेमिसाल है। सिर्फ 10 सालों के अंदर हजरत उमर ने 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह किया और हजरत खालिद बिन वलीद, इनका नाम तो तारीख में सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है। आखिरकार ऐसा कोई भी कमांडर ना गुजरा तारीख में जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी हो, सिवाय हजरत खालिद बिन वलीद के। आपने अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 से भी ज्यादा जंगें लड़ी और हजरत खालिद बिन वलीद की ही कमान में मुसलमानों ने यरमौक की जंग में रोमियों को शिकस्त दी, जिसके बाद रोमी कमजोर पड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद की ही कमान में मुसलमानों ने इराक को फतह किया, ईरान को फतह किया, सीरिया को फतह किया, जॉर्डन को फतह किया, लेबनान को फतह किया और ना जाने कितनी फतूहात हासिल की। और दूसरी तरफ हजरत साद इब्न नबी वक्कास की कमान में मुसलमानों ने फारसियों को शिकस्त दी कासिदिया की जंग में और फिर कोई भी फारस की सल्तनत कायम ना हो सकी। और इसके अलावा हजरत अम्र बिन अलास की कमान में मुसलमानों ने मिस्र को फतह किया और वहां से भी रोमियों का सफाया हो गया। ऐसा रेवोल्यूशन पूरी दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था कि कुछ सालों के अंदर ही 3 बर्रे आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाए। इसे द ग्रेट रेवोल्यूशन बोला जाता है तारीख की किताबों में। क्या लगता है कि आपको अब ये रेवोल्यूशन आ सकता है? जी नहीं। अब इस कौम में कैसे आएगा जिस कौम में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लग रहे हों, जहाँ के नौजवान गानों पर नाचने को फख्र समझ रहे हों। ये इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि इन्हें देखकर बाकी के नौजवान जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उन्हें लज्जत का सामना करना पड़ रहा है। ये सऊदी अरब है जहाँ पर सहाबाओं ने अपनी फतह के झंडे गाड़े थे, आज वहाँ पर पार्टियाँ मनाई जा रही हैं। जिस इस्लाम ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, जिस जमीन पर दिया, अगर आज वहाँ पर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आजकल के मुस्लिम नौजवान लड़कियों को गंदी नज़रों से देखेंगे, जिना की तरफ बढ़ेंगे, गाली देने को फख्र समझेंगे, हराम रिश्ते को फख्र समझेंगे, रात भर दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करेंगे और फिर फख्र से बताएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गुनाह तो करेंगे लेकिन उसकी तौबा करने के बजाय उसे फख्र से बताते हुए घूमेंगे। और ये मंजर आज आपकी आंखों के सामने है। क्या हम लोग आज ये रेवोल्यूशन ला सकते हैं? क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। खैर, अगर अपनी तारीख पर वापस आए तो हजरत उमर ने जिस फारस की सल्तनत को खत्म किया था, उस सल्तनत के एक गुलाम ने हजरत उमर पर उस हालत में हमला किया जब आप नमाज में थे। इसके बाद खिलाफत के तख्त को संभाला हजरत उस्मान ने और फिर हजरत उस्मान के बाद खलीफा चुना गया हजरत अली को और हजरत अली के बाद खलीफा चुना गया हजरत हसन को। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और ज़्यादा खून ना बहे, इस वजह से हजरत हसन ने खिलाफत को हजरत मुआविया को दे दिया। हजरत हसन चाहते तो जंग करके भी खिलाफत को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया और मेरे नबी ने भी फरमाया था कि हसन मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएगा। और फिर इसके बाद जगा ली खिलाफत उमैया ने और फिर इसके बाद आई खिलाफत अब्बासिया, जिसकी दास्तान बेहद नायाब, जिसे द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।